टाइप का नाम देखें क्या लिखा है, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा कभी भी डायरेक्टली, ये बस हम आपको नॉलेज के लिए थोड़ा बता देते हैं, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है इसका यूज करना, लेकिन नॉलेज के लिए सीख लीजिए, एग्जाम्स में नहीं पूछेगा ये, क्योंकि बुक में ऐसे डिस्कशन भी नहीं किया इस टॉपिक का, इसीलिए बोल रहे हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या है सुन ले, क्या है ये ऑपरेटर, तो लिखा है इसमें, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म operations at the level। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर, ये क्या करता है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है कि ये मेमोरी में जो ऑपरेशन है वेरिएबल्स के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो बिट लेवल पे जाके करता है। बिट लेवल कहने का मतलब है कि 0 1 का लेवल। आपको पता है कंप्यूटर के मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं वो अल्टीमेटली इंटरनली 0 1 के लेवल पे जाके बिट्स लेवल में बाइनरी फॉर्मेट में जाके ब्रेक डाउन होता है। तो जो ऑपरेटर मेमोरी में बिट लेवल पे जाके उस इंडिविजुअल 0 एंड 1 पे जाके ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, उन ऑपरेटर्स को बुलाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, और ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है इसका ग्रुप कुछ ऐसा है, मतलब कौन कौन सा ऑपरेटर कौन कौन सा निशान इस ग्रुप में आएगा वो देखिए। सबसे पहले ये सिंबल इसमें आता है, तो आप बोलेंगे सर अभी तो पढ़े थे हम लोग ये चीज, तो याद कीजिए ये एम्परसेंड साइन 2 था, डबल एम्परसेंड था, उसको हम लोग क्या बोले थे, लॉजिकल एंड। और जब ये सिंगल टाइम एंड का साइन होता है यहाँ पे, इस सिंबल को पता हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं बिटवाइज एंड। ओके, सिमिलरली एक सिंबल ये वाला होता है, इसको बोलते हैं बिटवाइज और ये डबल पाइप साइन हम यूज किए थे प्रीवियस टॉपिक में, तो उसका नाम था लॉजिकल और ये सिंगल पाइप साइन है, इसको क्या बोलेंगे, बिटवाइज ओके। उसके बाद देखो ये सिंबल है, इसको बोलते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव ठीक है। फिर आप देखिए ये वाला सिंबल है, इस सिंबल का नाम देखो क्या लिखा है, शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर इसको कहेंगे। उसके बाद ये वाला सिंबल है, इसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट राइट ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर उन ऑपरेटर्स को हम लोग बुलाते हैं जो ऑपरेटर्स मेमोरी में ऑपरेशन बाइनरी डिजिट के लेवल पे यानी कि बिट लेवल पे जाके परफॉर्म करेगा, उन ऑपरेटर्स को कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये उसका लिस्ट है। सर ये बार बार नहीं समझ में आ रहा, बिट लेवल बाइनरी लेवल क्या क्या बोल रहे हैं, तो सुनो, इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए अब आपको आज हम फिर से नंबर कन्वर्जन सिखाएंगे। बस नया चीज क्या होगा कि आज जो हम आपको नंबर कन्वर्जन सिखाएंगे वो डेसिमल टू बाइनरी का सिखाएंगे, क्योंकि आज मेमोरी में बिट लेवल का बातचीत करना है, और बाइनरी को फिर किस में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, डेसिमल में। तब जाके बिटवाइज ऑपरेटर का जो वर्किंग है वो आपके पल्ले पड़ेगा, वो आपको समझ आएगा। ओके, तो इस ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको नंबर कन्वर्जन का बेसिक्स बताते हैं, और उसमें कुछ शॉर्टकट बात है वो सिखाते हैं, फिर बताएंगे बिटवाइज ऑपरेटर का फंक्शनिंग कैसे होता है। देखिए स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार कह रहे हैं एग्जाम्स के लिए मत पढ़िएगा इसको, लेकिन अगर फ्यूचर में आप जाएंगे बीटेक करेंगे बीसीए वगैरह करेंगे तो कैंपस इंटरव्यूज जब होता है प्लेसमेंट के लिए, तो वहां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, उसके लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, तो नॉलेज के लिए भी ठीक है। देखो सबसे पहले हम आपको नंबर कन्वर्जन सिखाते हैं। ये देखो, सपोज करो मेरे पास एक नंबर है, नंबर हम ले लेते हैं, सपोज करो 14 ले लेते हैं। ये बताइए जो 14 जो नंबर है, ये 14 तो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर समझ रहे हैं ना, जिसमें 0 से 9 तक का डिजिट शामिल होता है। आपको हम ये बोल रहे हैं बताइए कि ये बाइनरी फॉर्मेट में कितना होगा, मतलब ये कि आपका ये जो नंबर है वो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में किस तरीके से लिखाएगा। तो ये कन्वर्जन करने के लिए आपको नंबर को 2 से डिवाइड करना होगा। आपको याद होगा हम पढ़ा चुके हैं पहले ऑक्टल हेक्साडेसिमल वगैरह, तो उसमें ऑक्टल के समय 8 का यूज करते थे, हेक्साडेसिमल में 16 का यूज करते थे, उसका बेस वैल्यू था। तो बाइनरी का बेस वैल्यू 2 है, तो इसमें सारा काम 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो 14 को अगर बाइनरी नंबर में चेंज करना है तो दिस नंबर नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 2 अगेन एंड अगेन, ये रूल होता है। तो 14 को अगर आप 2 से डिवाइड करिएगा, इस 14 को अगर आप 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली डिवीजन ऐसे होता है, 14 को 2 से डिवाइड किए, 2 7 जब 14, व्हाट इज द रिमाइंडर, 0। तो इसमें कैसे लिखेंगे आप, रिमाइंडर को लिखिएगा इधर बाजू में साइड में, और जो क्वोशिएंट आया 7 उसको लिखिएगा यहां।
अब बताओ, ये 7 2 से बड़ा है तो इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सोचिए 7 को जब 2 से हम डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, व्हाट्स द रिमाइंडर 1। तो इस बार रिमाइंडर 1 यहां लिखेंगे, क्वेश्चन 3 यहां लिखेंगे। अब बताओ ये 3 फिर 2 से बड़ा है तो वंस मोर इट नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 2। अब 3 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। तो बताओ रिमाइंडर कितना आ गया 1, क्वेश्चन भी कितना आ गया 1। अब देखो ये 1 आपका 2 से ऑलरेडी छोटा है तो खुद रिमाइंडर की तरह है, तो आगे डिवाइड करने मत जाइए और इसको नीचे से ऊपर अरेंज करके लिख दीजिए। तो आपने जो नंबर लिखा था 14 डेसिमल में, पता है वो बाइनरी में क्या बन गया। सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 0। तो बाइनरी में वो ऐसा बन जाएगा 14। यानी आपने जो नंबर लिखा है 14 डेसिमल में बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसका लुक ऐसा होगा, मेमोरी लेवल में इस तरीके से स्टोर होता होगा। तो ये हम आपको कन्वर्जन सिखा है डेसिमल टू बाइनरी। अब हम आपको इसका रिवर्स बताने जा रहे हैं, यानी बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। अब देखो इसको कैसे करना है मैनेज। आपका नंबर कौन है 1110। दिस इज माय बाइनरी नंबर। इसको चेंज किस में करना है, डेसिमल में। तो क्या करेंगे सुनो, लास्ट डिजिट को लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू दी पावर 0 के साथ। आपको याद है ऑक्टल कन्वर्जन में हम लोग इस लास्ट डिजिट को 8 टू दी पावर 0 से गुना करते थे। हेक्साडेसिमल में डिजिट को 16 टू दी पावर 0 से गुना करते थे। अब बाइनरी में क्या करेंगे, उस डिजिट को 2 का पावर 0 से गुना करेंगे। नाउ प्लस, अच्छा इधर का डिजिट कौन है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 1। अब 2 का पावर इंक्रीज करते जाएंगे। प्लस नेक्स्ट डिजिट कौन है, फिर से 1 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई किसे होगा 2 टू दी पावर, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्लस नेक्स्ट डिजिट कौन है 1, 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए आप। बोलिए कितना हो गया, 2 का क्यूब होता है 8, 8 1 जा 8, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 1 जा 4, 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 1 जा 2, और 2 का पावर 0 कितना होता है 1। तो 1 इंटू 0 इज व्हाट 0। जोड़िए 8 4 12 तो 14, तो यूल गेट 14। तो नंबर कन्वर्जन आपने यहां पे सीखा, डेसिमल को बाइनरी में किस तरीके से परिवर्तित किए। यहां पे आपने क्या सीखा, बाइनरी को डेसिमल में किस तरीके से आपने चेंज किया, परिवर्तन किया। ओके, लेकिन इस मेथड में आपने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया ज्यादा टाइम, यानी ये सब कन्वर्जन में आप टाइम बहुत इंगेज कर रहे हैं। तो इस चीज को अगर शॉर्टकट से जनरेट करना है, मतलब शॉर्टकट एक मेथड बता रहे ताकि आपको इतना टाइम नहीं लगाना पड़े, एटलीस्ट डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए। तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या है। देखिए हम यहाँ पे एक नंबर फिर से लिख रहे हैं 1110। बताओ ये जो नंबर है 1110, ये तो बाइनरी नंबर में लिखा हुआ वैल्यू है। इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है डेसिमल में। ओके, तो इस बार हम आपको, ये नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कन्वर्जन का, हम आपको इस बार इसका शॉर्टकट प्रोसेस बताने जा रहे हैं। आप क्या करेंगे, आप बस यहाँ पे नंबर का माला जपने लगेंगे या नंबर का चेन बनाने लगेंगे, लाइक दिस 1 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आप ये लिख दीजिएगा बस 1 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे लिख दीजिएगा आप। अब आप देखिए 1 किस किस के हिस्से में पड़ा, तो 1 पड़ा 8 के हिस्से में। मतलब बाइनरी जो नंबर गिवन था उसमें 1 जिस जिसके हिस्से में आ रहा है उनको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो 1 8 के पास आया, इसको जोड़ लीजिए। 1 4 के पास आया, इसको जोड़ लीजिए, तो 8 4 12। अब 1 2 के पास भी आया तो इसको भी जोड़ लीजिए, तो 12 2 14। पर इसके सामने 0 आया तो इसको प्लीज मत जोड़िए। सो यू हैव गॉट द वैल्यू 14। तो बिना ताम झाम का आपने फटाक से कन्वर्जन कर लिया परफॉर्म। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है, इसी चीज का शॉर्टकट है। अच्छा सुनो सर, एक नंबर और कन्वर्ट करके दिखा दीजिए। सपोज कीजिए हम एक कोई रैंडम नंबर लेते हो कि बाइनरी में, मान लो मेरा बाइनरी में कोई नंबर है 101110, ये मेरा कोई नंबर है। देखो ये एक बाइनरी नंबर है, हमको नहीं पता ये मेरे भाषा में कौन सा नंबर है, डेसिमल भाषा में कौन सा नंबर है। तो कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, तो वही नंबर का माला जपने लगेंगे आप, लाइक दिस 1 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। समझ में आया बात। अब जिस जिस के पास 1 है उसको उसको जोड़िए। तो 1 16 के पास है, 1 4 के पास है, 1 2 के पास है, बस 8 के पास 0 है, 1 के पास 0 है, उनको छोड़ दीजिए। और जिनके पास 1 है उनको जोड़ दीजिए। तो 16 4 20 और 2 22, तो इसका कन्वर्जन कितना होगा 22।
आप इस मेथड से भी करेंगे, यू विल गेट सेम रिजल्ट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब बात ये कि सर ये लिखते क्यों है सर 1 2 जा 2 और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, सर ये क्यों लिख रहे हैं सर, कुछ और क्यों नहीं लिख रहे हैं? उसका रीजन यहां पे छुपा हुआ है। आपको याद है रियल कन्वर्जन तो ये वाला है, इसमें आपने याद होगा आपको, आपने लास्ट डिजिट को 2 का पावर 0 के साथ गुना किया था। अब ये जो 2 का पावर 0 है ना, यही तो 1 है। ये जो 2 का पावर 1 है ना, यही तो 2 है। ये जो 2 का पावर 2 है ना, यही तो 4 है। ये जो 2 का पावर 3 है ना, वही तो 8 है। आगे समझ बात? तो सोचो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, तो अगला कुछ होता तो वहां 16 लिखाएगा। तो एक्चुअली में यहां जो पूरा लंबा सा स्टेप जो आपने दिखाया है, यहां उसी स्टेप को स्क्वीज करके सिकोड़ के शॉर्टकट में लिख दिया है। ये 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, यही तो लिखा हुआ है। फिर आप क्या करते थे, याद कीजिए, जीरो वाला जो गुना होता वो कैंसल हो जाता था, तो जुड़ता था नहीं, इसीलिए जीरो वाले को छोड़ देना है। वन वाला जो गुना होता था वो रह जाता था, इसीलिए वन वाला रह जाएगा तो उसको जोड़ देना है। इसीलिए शॉर्टकट ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा टाइम बचाने के लिए, नंबर कन्वर्जन में खासकर। सर आप अभी शॉर्टकट तो बता दिए सर कि बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में कैसे होगा। आपने देखा ना, बाइनरी कन्वर्जन हम किस में करके दिखा रहे हैं, डेसिमल में। उसका शॉर्टकट आपने सीखा। अब हम आपको एक और शॉर्टकट बताने जा रहे हैं जिसमें हम डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे वो बताएंगे हम। बाइनरी टू डेसिमल का शॉर्टकट ये था, अब हम आपको बताएंगे डेसिमल टू बाइनरी में शॉर्टकट से कैसे काम करेंगे आप। देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 14, मेरे पास एक नंबर गिवन है, कौन सा, 14। तो 14 है एक डेसिमल नंबर, हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी मेथड, बाइनरी नंबर में शॉर्टकट मेथड से। पता है ये करने के लिए भी अब आपको नंबर का माला जपना पड़ेगा, आई मीन नंबर का जो चेन बनाना सीखा है, ये 1 2 4 8 वो करना पड़ेगा। शॉर्टकट सीख रहे हैं ना फिर से आप, तो क्या करेंगे सुनिए, 1 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए ये जो वैल्यू है 14 को क्रॉस कर गया, तो आप ये डबल 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 करके तब तक लिखेंगे जब तक आपका नंबर क्रॉस ना कर जाए या उसके बराबर ना हो जाए। तो ये 16 तो 14 को क्रॉस कर गया, अब आप थम जाइए, रुक जाइए, रुक गए। अब आप ये देखिए कि 14 को बनाने में, 14 को क्रिएट करने में 16 तो कभी साथ नहीं देगा, बिकॉज 16 इज ग्रेटर देन 14। तो अगर 16 14 से बड़ा है, ये तो 14 को बनाने में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए ये तो कट कर दीजिए आप यहां से। तो बात ये होगा सर जब उसको काटना ही था तो सर लिखे क्यों थे आप उसको? हम उसको इसलिए लिखे थे ताकि एक लिमिट पता चले कि किस लिमिट में रह के हमको काम करना है। यानी 14 बनाने के लिए इन्हीं में से कुछ तोड़ जोड़ना वोड़ना होगा, पर ये पक्का पार्टिसिपेट नहीं करेगा और इसके बियॉन्ड भी नहीं जाना है आपको। चलो एक काम तो हो गया, अगला काम सुनिए क्या है। 16 आपने कट कर लिया, ओके। अब बताओ 14 बनाने के लिए 8 जो इस बचा हुआ नंबर्स में का सबसे बड़ा वैल्यू वो जरूर साथ देगा। तो आप ना इधर से जोड़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम 8 को जोड़ेंगे 14 बनाने के लिए, तो इसको 1 कर लीजिए। मतलब अब इसको बनाने के लिए जो जो पार्टिसिपेट करेगा उसका उसका स्विच ऑन करना है, आई मीन उसको उसको 1 देना है। तो बोलिए 8 को तो हम 1 देंगे ही देंगे 100%। अब आप क्या करिए, धीरे धीरे 8 में 4 को जोड़िए। 8 4 कितना होता है, 12। अब बताओ ये जो 12 है वो 14 को क्रॉस तो नहीं किया है, 8 4 12 छोटा है ना 14 से, तो इसको भी जरूर पार्टिसिपेट करवाइए। पर ये मत कर लेना कि सर 8 और एक 9 भी तो छोटा होता है, तो आप सीधे 1 यहां क्यों नहीं डाल रहे हैं। आपको हम बोले ना आपको इधर से जाना है, हायर टू लोअर। और जोड़ के ये देखना है कि अगर वो रिजल्ट 14 से कम आता है तो उसको टिक 1 लेते जाइए, क्रॉस करता है तो 0 बैठा दीजिएगा। तो 14 को बनाने में 8 तो 1 हो गया, 8 में 4 जोड़ा गया तो 12 हुआ, 12 तो स्मॉलर देन है 14 से, तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा, इसको भी 1 कर लीजिए। तो अब आपका नेट वैल्यू 12 हो चुका है अब तक। और आगे जाइए, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, तो इसको भी स्विच ऑन कर लीजिए, ओके। लेकिन 14 तो अब आ चुका हमारा, अब 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा, वो तो मेरा लिमिट क्रॉस कर जाएगा, सो पुट अ 0 ओवर हियर। मतलब ये साथ नहीं देगा क्योंकि इसको लेते तो 15 होता। सो दिस इज द आंसर।
देखो उतना मेहनत करके भी आप वही निकाले थे 1110, और यहाँ पे शॉर्टकट में आ गया। बस इसमें वैल्यू को कैलकुलेट करने में स्पीड अप करना होगा और उल्टा पुल्टा जोड़ना नहीं होगा, कमांड करना होगा वो चीज के लिए। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, देखो सपोज करो मेरा नंबर है 29, 29 लेके हम दिखाते हैं, ठीक है। अब बताओ 29 को बनाना है किसमें, बाइनरी में। सो व्हाट वी विल डू नाउ, नंबर का माला जपोगे कैसे, 1 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, देखो ये सारे छोटे हैं इससे, इसलिए डबल करते जाएंगे जब तक ये क्रॉस ना हो जाए। 4 2 जा 8, अच्छा यहाँ 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 नहीं कर देगा कोई यहाँ। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब 8 2 जा 16 हो जाएगा यहाँ। 16 2 जा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फाइन, तो ये 32 29 को क्रॉस कर चुका है, सो रिमूव दिस नंबर। यानी 29 को बनाने के लिए इतने में से ही कुछ फ्यूज करना है नंबर्स को, और करना कहां से शुरुआत, सबसे बड़े नंबर से जो बचा हुआ उसमें। तो बचे हुए नंबर में सबसे बड़ा नंबर है 16, इसका तो स्विच ऑन करना ही करना है 100%। अब आप ये बताइए 16 में अगर 8 जोड़ा जाए तो 16 और 8 24 होता है, वो तो इससे छोटा है, इसका भी स्विच ऑन करना ही पड़ेगा। अब बताओ 24 हो चुका है यहां तक, 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28, ये भी कम है, उसको भी जोड़ लेंगे हम लोग। पर 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए इसको 0 कर लो। देखो 28 है अब तक, 28 और 1 29, ये लो मैच कर गया, तो इसको 1 कर लो, तो 29 का वैल्यू ऐसा होगा। आप इस टेबुलर मेथड से कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा सेम आंसर आएगा। ओके, तो अब हम आपको बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ाने के लिए जितना बेसिक चीज जानना था, जितना फंडामेंटल्स जानना था, वो हम आपको बता चुके हैं कि डेसिमल नंबर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, नॉर्मल मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। फिर हम आपको बताएं बाइनरी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा, नॉर्मल मेथड से और शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, इतना कमांड हो गया। अब आप बिटवाइज ऑपरेटर का यूज सीखेंगे तो आपको कन्वर्जन का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तब हम आपको इन ऑपरेटर्स का थोड़ा यूज बता देते हैं नॉलेज के लिए। देखो सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो बिट लेवल पे काम करेगा, 0 1 पे काम करेगा। इसमें पहला ऑपरेटर कौन है, बिटवाइज एंड। तो हम एक एक करके सबका यूज दिखाएंगे आपको। देखिए सपोज कीजिए हम यहां पे एक एग्जांपल चूज कर रहे हैं, ऐसे एग्जांपल नंबर, चलो ऐसे एग्जांपल लिख देते हैं हम। मान लो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंट a इज इक्वल टू 9। हम इंटीजर टाइप का ब्लॉक बनाए, a वैल्यू कितना दे दी उसको 9, कॉमा b इज इक्वल टू 7, b को हम 7 दे दिए, ओके, कॉमा नेक्स्ट घर हम c नाम का बना दिए। अब आप सारे बच्चों को मालूम है कि इस स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा मेमोरी में। तो ड्यू टू दिस स्टेटमेंट मेमोरी में कितने वेरिएबल्स या ब्लॉक्स का रिजर्वेशन हो जाएगा, 3 ब्लॉक्स का। क्या क्या नाम से, ए के नाम से वैल्यू 9 रख लेगा, बी के नाम से वैल्यू 7 रख लेगा, और सी के नाम से अभी उसका वैल्यू हम लोग डिसाइड नहीं किया, उसमें गार्बेज वैल्यू कुछ अननोन वैल्यू होगा अभी तक। एक बात, आज से पहले जब भी आप इंटीजर में वैल्यू डालते थे तो आप ऐसे वैल्यू को डाल के दिखाया करते थे, रिप्रेजेंट किया करते थे। पर बिटवाइज ऑपरेटर अगर आप पढ़ने आए हैं तो बिटवाइज ऑपरेटर को सीखने के समय अगर आप वैल्यू को इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड डाल देंगे तो आप उसका यूज कभी नहीं सीख पाएंगे। यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर का यूज अगर आपको सीखना है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट ना करें आप। सर तो क्या करें फिर, तो ऐसे मत वैल्यू दिखाओ प्लीज, बिटवाइज के लिए ये चीज भूल जाओ। बिटवाइज के लिए कैसे इसको शो ऑफ करना है वैल्यू को वो समझिए। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 को पहले बिट्स में चेंज करना होगा। बिटवाइज सीखने के लिए ए का वैल्यू अगर 9 है तो 9 को बाइनरी डिजिट्स में चेंज करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बताओ 9 का कन्वर्जन कर लो, फिर रूल तो बता ही चुके हैं। तो 9 कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16। देखो 9 को क्रॉस कर गया, इसको कट कर लीजिए। अब 9 को बनाने के लिए क्या क्या जोड़ेंगे, 8 तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। 8 में 4 जोड़े तो 8 4 12, क्रॉस कर गया तो इसको 0 डाल देंगे। 8 2 10, वो भी क्रॉस कर गया, उसको भी 0 डाल देंगे। लेकिन 8 और 1 9 होता है तो इसको रख लेंगे। तो वैल्यू कितना आ गया 1 0 0 1। तो 9 को 9 मत लिखो, 9 को बाइनरी में ऐसे लिखो, तब बिटवाइज सीख पाओगे। तो मेरे ए का वैल्यू कितना हो गया, बताओ मेरे ए का वैल्यू कितना हो गया, 9 9 मतलब कितना 1 0 0 1। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है ए का, हम आपके समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ये ए का वैल्यू है।
अच्छा एक बात और, मेरे b का वैल्यू कितना है 7। अगर मेरे b का वैल्यू 7 है तो अब आपको 7 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे पता है ना, कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 1 टू जा 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 7 को क्रॉस कर गया, इसको रिमूव कर दीजिए। तो 7 को बनाने में कौन कौन साथ देगा, 4 2 6, 6 और एक 7, तीनों साथ देगा। तो 7 का वैल्यू कितना हो गया 1, 7 का वैल्यू कितना हो गया 1 1 1। ये कौन सा नंबर है, बी। अब एक रूल सुनिए प्लीज, एक प्रॉपर्टी सुनिए प्लीज। पता है कंप्यूटर की मेमोरी में जनरली सी प्लस प्लस में अगर आप इंटीजर टाइप का कोई घर बनाते हैं तो उस घर को हम लोग एज अ डब्बा बना के तो छोड़ देते हैं, छोटा सा ब्लॉक। लेकिन इंटरनली मेमोरी में इस मेमोरी का कोई तो कंजम्पशन होगा। ये जो ब्लॉक आप बनाते हैं वो मेमोरी में कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस तो यूटिलाइज करता होगा। तो याद रखिएगा, जनरली जो इंटीजर होता है वो मेमोरी में 2 बाइट्स का स्टोरेज रखता है। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में 4 बाइट्स भी वो ले सकता है। ठीक है, तो हम लोग 2 बाइट लेके अभी चल रहे हैं। मान लो मेरा इंटीजर मेरे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर 2 बाइट का स्टोरेज रखता है तो 2 बाइट का मतलब कितना बिट्स होता है, 16 बिट्स होता है। बिट मेमोरी का वो यूनिट है जिसमें एक बाइनरी अंक, एक बाइनरी डिजिट 0 या 1 को होल्ड करने के लिए मशीन यूटिलाइज करता है, उसको 1 बिट बोलते हैं। तो 16 बिट्स का मतलब कितना होता है, तो 16 बिट अगर यूज कर रहा है तो 16 बिट का मतलब 2 बाइट हुआ, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो पता है अगर एक इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट का ऑक्यूपेंसी रखा है, इसका मतलब वो 16 बिट्स में उसको ब्रेक डाउन करेगा 0 1 के फॉर्मेट में। और हम ए का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट किए हैं, सिर्फ 4 ही बिट्स तो दिखाए हैं जो कन्वर्ट हुआ। देखो ए ने मेमोरी में 16 बिट्स लिया होगा अकॉर्डिंग टू दिस मेमोरी रिक्वायरमेंट, तो 16 बिट्स में सिर्फ 4 बिट दिख रहा है, यानी बाकी का जो 12 बिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी की 12 बिट में ना वो जीरो रखा होगा। सोचो एक नंबर 9 कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरीके से जमा होता होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सब चीज। अब बी का वैल्यू जो 7 है वो भी इंटीजर है, तो वो कितना स्टोरेज रखा होगा, वो भी तो 2 बाइट लिया होगा 16 बिट, तो 3 बिट तो दिख रहा है, बाकी इसमें 13 बिट बचा हुआ है, उसमें सब में क्या भरा हुआ होगा, 0 भरा हुआ होगा। इन दिस वे, इस तरीके से मेमोरी स्टोरेज होगा उसका। अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, अगर किसी ने लिखा कि बताओ सी बराबर ए बिटवाइज एंड बी का रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से देखना क्या लिखा है, C इक्वल्स ए बिटवाइज एंड B, कोई पूछता है व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो पता है इस आंसर को जल्दी बच्चे नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो ये सब चीज सीखे नहीं होते हैं। तो आप ये रूल सीख रहे हैं, आप नहीं गलत कीजिएगा प्लीज। अगर A और B के बीच में क्या लगा के रखा है, बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज एंड का नाम बिटवाइज एंड क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कितना बिट्स का ग्रुप आया है बताओ, 16 बिट, 16 बिट का ग्रुप आया है, ए का भी 16 बिट, बी का भी 16 बिट। तो ये जो ए और बी का जो 16 16 बिट्स बना है ना, पता है हर बिट में इंडिविजुअली ये ऑपरेटर घुस घुस के काम करेगा इन दिस वे। समझ लीजिए 16 बार 16 बिट्स के जोड़े पे जाके सोचो ये काम करेगा इस तरीके से। इसीलिए इस ऑपरेटर सबका नाम है बिटवाइज ऑपरेटर, यानी इंडिविजुअली एक एक बिट पे वो वर्क करता है, इतना डीपेस्ट लेवल पे जाके वो वर्क करता है। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे सी का आंसर कितना आएगा, तो सी का आंसर लाने के लिए इतना मेहनत आपको करना होगा, कॉपी पे कर रहे हैं तो। अब प्रैक्टिकल में तो मशीन करेगा, आपको पता थोड़ी चलेगा काम कैसे हुआ। तो चलिए इसको यूज करते हैं। पहले बताइए बिटवाइज एंड में बिट्स पे एंड लग रहा है, और एंड का वही रूल है अभी भी, दोनों 1 तो 1, कोई भी 0 तो 0, वो रूल आप जानते हैं क्योंकि आप लॉजिकल एंड पढ़ के आए हैं। बस फर्क ये है कि बिट्स पे काम कर रहा है। तो बोलिए बिटवाइज एंड में क्या दोनों 1 है, यस यू विल गेट 1, वेरी वेरी इजी। क्या दोनों 1 है, नो, एक भी 0 होगा तो 0 होगा, वही लॉजिकल एंड की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये बिट्स पे काम कर रहा है, बाइनरी डिजिट्स पे काम कर रहा है। तो फिर से देखो 1 एंड 1 1, 0 एंड 1, कोई भी 0 तो 0, एनी वन ऑफ देम इज 0 0, एनी वन ऑफ देम इज 0 0, एनी वन ऑफ देम इज 0 0, तो देखो ना सब में से कोई ना कोई तो 0 है ही, तो पूरा 0 0 0 0 0 0 0 हो जाए। ठीक है ना, अब इसको कन्वर्ट कर लो अपने भाषा में, सुनो ये जो वैल्यू है ये तो बाइनरी में है,
ये 1 है, बाकी पूरा 0 आया इत्तेफाक से इस एग्जांपल में, किसी और सेट में कुछ और आंसर आएगा। तो अगर ये पूरा का पूरा 0 आया है तो कन्वर्जन करने के समय आप क्या करेंगे बोलिए, यहां पे लिखेंगे 1, 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64। तो इधर तो लिखना ही बेकार है ना, क्योंकि सब 0 है। लेकिन आपको लिखना तो 2 2 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करते पूरा जाइए दूर तक, हम नहीं जा रहे उतना दूर। अब ये बताओ 1 के पास, ये 1 किसको मिला, 1 को मिला, तो इसका आंसर खाली 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर पूरा 0 है, और अगर 0 है तो वो तो जुड़ेगा नहीं ना, तो इसका आंसर सिर्फ 1 आएगा। तो सोचो, इसका रिजल्ट कोई पूछे 9 और 7, अब बीच में बिटवाइज एंड लगा के पूछे व्हाट्स द आंसर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो मेरे सी का रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो जो ये रूल्स नहीं पढ़ा वो कभी नहीं बता पाएगा कैसे 1 आ रहा है, क्योंकि 9 7 में 1 आने का कोई लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर का यही वर्क है, और ये सब ना बहुत एडवांस कैलकुलेशंस में ये सारा टॉपिक यूज होता है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते आप ये सब। एनीवेज, हमको तो यूज बताना ऑपरेटर्स का। नेक्स्ट ऑपरेटर देखिए हम क्या बता रहे हैं, सी बराबर ए, ये देखना बिटवाइज और बी का अब हम बात करेंगे। ये कौन सा ऑपरेटर है, बिटवाइज और लगा हुआ है। अब इसका यूज करने के लिए भी वही करना पड़ेगा, बोलो सबसे पहले ए का वैल्यू 9 है, 9 है मतलब कितना आ गया 1 0 0 1, ये हम कन्वर्ट कर चुके हैं। ए का वैल्यू 9 है और आप समझ चुके हैं आगे का 12 बिट्स में क्या भरा होगा, 0, उसको छोड़िए अब आप समझ रहे हैं ना। अब तो बी का वैल्यू कितना है 7, 7 मतलब कितना आया था, 111 आया था 7 यहाँ पे, और ये पूरा 13 बिट्स में कितना आ गया था इसमें 0, इसमें 13 बिट बच गया था इन तीन के अलावा। ये कौन सा था, बी। अब गौर से देखिए, सी बराबर ए, क्या लिखा है, सी बराबर ए बिटवाइज और बी, तो जानते हो क्या होगा, यहां पे बिटवाइज और हर बिट के जोड़े में पेयर में जाके घुस के काम करेगा, ऐसे करके सोचो, इस तरीके से सब में काम करेगा, उतना हम ड्रॉ नहीं कर रहे। अब सुनिए, बिटवाइज और में क्या होता है, एंड में क्या होता था, दोनों 1 तो 1, कोई भी 0 तो 0। अब बिटवाइज और में क्या होगा, बिटवाइज और में क्या होगा, पहला या दूसरा कोई भी 1 है तो 1 आएगा, अब दोनों 0 है तो ही 0 आएगा। लॉजिक वैसा ही है, बस यहां पे बिट्स पे काम हुआ। तो 1 और 1 1, 0 और 1 0 या 1, तो 1 ऑफ कोर्स, 0 या 1 1, 1 या 0 1, लेकिन 0 0 क्या होगा 0, 0 0 क्या होगा 0, 0 0 क्या होगा 0। आपको पता है ये पूरा 0 से भरा हुआ है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब आया कन्वर्जन टाइम, तो देखो ये आपका आंसर किस में जमा हो गया, सी में, लेकिन इसको आपको अपनी भाषा में बताना है, इसको डेसिमल में बताना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे बोलो, 1 1 2 2, 2 2 4, 4 2 8, अब 8 2 16, 32, वो सबको छोड़ दीजिए। देखिए किसके किसके पास 1 आया, 1 आया 8 के पास, 1 आया 4 के पास, 1 आया 2 के पास, 1 आया 1 के पास, सबके पास आ गया इत्तेफाक से इस बार। तो 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो इस बार मेरे सी का आंसर कितना होगा, 15। समझ में आ रहा बात, इस तरीके से वो काम किया, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर। अब हम आपको इसमें बताएंगे बिटवाइज, एक्सक्लूसिव और एक दो है फिर खत्म होगा तुरंत। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लिख रहे हैं, सी इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी, तो याद वही वैल्यू लेके हम चल रहे हैं अभी भी। तो मेरे ए का वैल्यू कितना था, 9 था, तो 9 को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया था, याद कीजिए, 9 था 1001, दिस वाज माय ए, और जो 12 बिट्स बच गए थे उसमें 0 भरे पड़े थे इन दिस वे। सेकेंड वैल्यू कौन था बताओ, बी, बी में 7 था, 7 मतलब 111, अब बाकी क्या भरा हुआ था, 0 0 0 0 0। अब गौर से देखिए, सी में आपने क्या निकाला, ए एक्सक्लूसिव और बी, पता है एक्सक्लूसिव और क्या करेगा, क्योंकि ये भी बिटवाइज ऑपरेटर है, ये भी हर पेयर ऑफ बिट्स में जाके अप्लाई होगा घुस घुस के इंडिविजुअली ऐसे। याद कीजिए, एंड लगाए थे तो दोनों 1 तो ही 1, कोई भी 0 तो 0, और लगाए थे तो क्या बोले थे, कोई भी 1 तो 1, दोनों 0 तभी 0। अब सुनो, एक्सक्लूसिव और का रूल अलग ही होता है। एक्सक्लूसिव और जो होता है, एक्सक्लूसिव और, इसको हम लोग जॉर भी बोलते हैं, एक्सोआर जॉर एक्सक्लूसिव और, इसमें क्या होगा, अगर दोनों इनपुट सेम टू सेम है तो रिजल्ट आपका 0 कर देगा, और दोनों इनपुट अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो आपका आंसर 1 आएगा। ये जॉर गेट पढ़ेंगे ना आप लॉजिक गेट्स में, वहां ज्यादा क्लियर होगा, अभी बस रफली सुन ले। जॉर में क्या होता है कि दोनों इनपुट सेम होने के चलते, सेम जब है तो 0 देगा,
दोनों इनपुट डिफरेंट है, जैसे ये 0 है ये 1 है तो 1 आएगा, ये 0 है ये 1 है तो 1 आएगा, ये 1 है ये 0 है तो भी 1 आएगा। लेकिन अगर दोनों 0 है तो भी 0 आएगा, दोनों 1 है तो भी 0 आएगा। तो इस ऑपरेटर को हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सक्लूसिव और। ये किस में स्टोर हो गया? सी में। अब आपसे कोई पूछे सी का रिजल्ट कितना होगा, तो बताओ सी का रिजल्ट कितना होगा? 1 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8। इधर लिखना बेकार है क्योंकि सारे इधर 0 पड़े हुए हैं। अब जोड़ के देखिए, 8 के पास 1 है, 4 के पास 1 है, 2 के पास 1 है, 8 4 12 2 14। तो इस बार मेरे सी का आंसर कितना हो जाएगा? 14। तो एक्सक्लूसिव और क्या करेगा? हर बिट्स में घुस के काम करेगा। दोनों इनपुट सेम है तो 0 देगा, और दोनों इनपुट अलग अलग हैं तो 1 देगा। इसका ये प्रॉपर्टी है। अब शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट देखते हैं फटाक से। देखो, अगर लिखा जाए C इज इक्वल टू ए शिफ्ट लेफ्ट 1 ऐसे करके दिया है, शिफ्ट लेफ्ट 1 ऐसे दिया है, तो बताओ ए के अंदर स्टोर कितना था? मेरे ए में क्या स्टोर था? 9 ऐसे था एक में स्टोर, और सामने में कितने बिट्स पड़े हुए हैं? 12 बिट्स पड़े हुए हैं इस तरह से। ये मेरा ए का वैल्यू है। गौर से देखिए, अब आप क्या लिख रहे हैं? ए शिफ्ट लेफ्ट 1। पता जब आप लिखिएगा ए शिफ्ट लेफ्ट 1, तो ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा? देखिए क्या होगा। स्टोरेज कितने बिट्स का आपको मिला हुआ है? 16 बिट्स का मिला हुआ है स्टोरेज। अब आप बोल रहे हैं चलो सारे लोग एक एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ खिसक लो, आप इस निशान को बोलते हैं शिफ्ट लेफ्ट। ये क्या करेगा? सारे बिट्स को कहेगा सुनो सारे बिट्स, तुम सब एक एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ खिसको। तो क्या होगा? सबसे किनारे जो उस बेंच पे बैठा होगा वो उस गेम में शिफ्ट होने के लिए साइड खिसकेगा तो आउट हो जाएगा। 16 सीट का कैपेसिटी मिला है, इसको बोला जा रहा है लेफ्ट खिसको, तो लेफ्ट खिसकेगा तो स्किप आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे अब हो जाएगा एक वैकेंसी, तो उस वैकेंसी को ये फिल करेगा, क्योंकि सबको खिसकना है उस बेंच पे, सबको एक एक सीट लेफ्ट की तरफ खिसकना है। ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो बीच में बहुत सारा जीरो सब आ जाएगा, एक एक पोजीशन उधर, सब एक एक पोजीशन उधर शिफ्ट होते जाएगा इन दिस वे। देखो ऐसे करके सब एक एक पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या, ये पूरा स्लॉट एक पोजीशन खिसक गया, तो यहां पे लास्ट में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पे एंटर होगा एक नया 0। ये मत सोचना कि ये 0 जो सीट से गिरा दौड़ के पीछे घुस गया जाके, ऐसे मत सोचने लगना। ये 0 गया, नया 0 का एंट्री हो गया। अब इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो किसको मिलेगा? सी को। यानी मेरे सी का वैल्यू कितना हो गया? देखिए 1 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। इधर पूरा 0 है, हम लोग कंफर्म है तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं। 1 किसको किसको मिला? 1 मिला 16 को, 1 मिला 2 को, तो 16 2 कितना हो गया? 18 हो गया। तो मेरे सी का वैल्यू ना 18 हो जाएगा। आराम से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। सबको एक एक पोजीशन लेफ्ट खिसका दीजिए, लास्ट में एक 0 बिठा दिए, क्योंकि एक ही खिसका है तो एक वैकेंसी हुआ है तो एक 0 बिठा दिए। वापस अपने भाषा में कन्वर्ट कर लीजिए 1 2 4 8 करके, तो आप देखेंगे आपका आंसर 16 2 18 आया। तो अब एक रूल सुनिए, ए में पहले से कितना था? ए में पहले से 9 था, आपने कितना शिफ्ट लेफ्ट किया? 1 1 किया। तो अगर 9 को शिफ्ट लेफ्ट 1 करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाता है। पर सुनो, अगर कोई ए को शिफ्ट लेफ्ट 2 कर देगा ना, अगर ए को कोई शिफ्ट लेफ्ट 2 कर देगा ना, तो इसका क्या मतलब है बोलिए? ए में तो 9 था, यहां तो 0 भरा हुआ है, तो अगर कोई ए को शिफ्ट लेफ्ट 2 कर देगा तो इसका किनारे का 2 0 गेम से बाहर जाएगा, तो ये 0 फ्रंट पे आ जाएगा। तो सबको दो दो पोजीशन जब आगे करोगे, अगर सबको आप दो दो पोजीशन आगे करेंगे तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। ये देखो, आप पीछे में 2 0 एंट्री मारेंगे, सब दो दो पोजीशन शिफ्ट हुआ तो लास्ट में 2 सीट वेकेंट हो जाएगा, तो उसमें 2 0 एंट्री मारेगा। अब आप इसको कन्वर्ट कीजिए, 1 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। इधर 0 है, लिखना बेकार है। अब देखिए 1 किसको किसको मिला? 32 को 1 मिला, 4 को 1 मिला, बाकी को तो 0 मिला है। तो 32 और 4 कितना हो गया? 36। तो मेरे सी का वैल्यू 36 हो गया। तो समझ लीजिए, अगर ए में 9 था, 9 को आपने शिफ्ट लेफ्ट 1 किया तो जवाब 18 हुआ, यानी 9 2 से गुना हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपने 9 को 2 से शिफ्ट लेफ्ट किया तो 9 को 4 गुना करके वो 36 कर दिया। 9 को 2 से शिफ्ट लेफ्ट की ना, मतलब एक शिफ्ट किए तो इंटू 2 हुआ, अब 2 शिफ्ट किए तो 9 इंटू 4 36 हो गया। तो 3 से शिफ्ट करोगे ना तो 9 गुना 8 हो जाएगा, 72 हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब हर शिफ्ट में इंटू 2 होता है। तो सोचो, हर शिफ्ट राइट में डिवाइडेड बाई का केस आ जाएगा।
यानी अगर कोई लिखे C इक्वल्स A शिफ्ट राइट 1, तो अगर A का वैल्यू 7 है, सॉरी A का वैल्यू कितना था 9 था, तो 9 को अगर शिफ्ट राइट 1 करोगे तो 9 डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, सोच के देखिए ना, अगर ये 1 को स्केप आउट कर दोगे तो क्या बचेगा 0 0 1 0 0 0 0। और जब 0 0 1 0 0 बचेगा, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी शिफ्ट लेफ्ट 1 किए तो इंटू 2 हुआ, और शिफ्ट राइट 1 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसी चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं।